फंसी जदी भाग जाती। आपकी भरपूर तालियों में मैं दावत खिताब देने जा रहा हूँ। फैसलाबाद की फाइनल सोसाइटी के सदर उस्ताद काला जोकर साहब को जी आपकी भरपूर तालियों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम आने वाले दोस्तों का और ये जो यूनियन है हमारे ग्रुप में शामिल हुई हैं, इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसके बाद दो तीन बातें हैं जो मैं आप दोस्तों से शेयर करना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले एक कबूतर फरोश ने हमें बाजी का चैलेंज किया था। उन्होंने कहा था कि मैंने बाजियां उड़ाने के लिए लगाई हैं, तो मैं आज आप दोस्तों के सामने उससे पूछता हूं कि 2011 में जो आपने बाजी लगाई थी, 8वीं बाजी आप छोड़ के दौड़ गए जब मियां हसन साहब चैंपियन हुए थे। उसके बाद 5 साल बाद आप बाहर अब निकले हो और अब भी जो बाजी कैंसिल हुई है आपसे बात करके मैंने कैंसिल की है। अगर आपने नहीं बाजी कैंसिल करनी थी तो आप मुझे उस वक्त से आते कि मैंने बाजी उड़ानी है, आपका शौक पूरा कर देते। आपने जो बाजी उड़ाई है 2 दिन बाद फिर आप आ गए हैं। 2 दिन के आपके 66 घंटे बने 11 कबूतरों के साथ, ये आपका रिकॉर्ड है। आपने हमें कहा है कि जनाब आए हमारे साथ पेपर लिखे, आए ये सारे दोस्तों के सामने आपको मैं ओपन आवाज दे रहा हूँ कि ये असू आ रहा है। यहाँ से हमारे साथ हमारे ग्रुप के साथ हाजी साहब अपने चेलों को और अपने ग्रुप को लेकर आए, हमारे साथ शौक करें। ये दुकानदार ये ना चमकाएं, आवाज दी और 5 साल गायब हो गए। हम वो प्लेयर नहीं है कि जिन्होंने 1 साल बाजी उड़ाई और 4 साल नजर नहीं आए। अब आपने कोई बहाना नहीं ढूंढना, ये नहीं कहना कि वो उस यूनियन में है, मैं उस यूनियन में हूँ। आपने जब हमें आवाज दी है आपको पता था कि हम कौन सी यूनियन में हैं। हमारी यूनियन के दोस्त और हमारा ग्रुप हाजी उस्मान एंड पार्टी को खुली दावत देता है। जब तुम्हारा जी चाहे हाजी साहब आ जाए, हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। और मैं आप दोस्तों के सामने कह रहा हूं कि ये कबूतर फरोश है, ये मुझे नहीं लगता कि आएगा। अगर इसके लिए करते हैं तो आए, हमारे साथ बाजियां तय करें। और ये जो लोग बातें करते हैं ये हमारे सामने आए। किस आदमी ने कहा है कि मैंने बाजी उड़ानी है, हमने उसको बाजी से रोका है। जो भी मसला था सबको पता है। ये जो आज बातें कर रहे हैं सबके साथ हमारी बात हुई है। ये कभी पीठ पीछे कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। हमारे सामने आए, किसी शहर के मुतबर आदमी के पास बात रखें, फिर हमसे बात करें, हम इनको जवाब देंगे कि आपने बाजियां कैंसिल की है या नहीं। हमारे साथ इन्होंने कमिटमेंट की है। कोई मसले थे जिस पर इन्होंने सिर्फ फैसलाबाद में 2 आदमी थे जिन्होंने इनकार किया था। 43 आदमियों का नाम मुझे याद है जिन्होंने कहा है कि बाजी कैंसिल कर दे। ठीक है, हम सब एक दूसरे के दुख सुख के साथी हैं। अब ये वो आदमी हमसे नहीं पूछ सकता जिसके पास कोई होता नहीं है, जिसने कुछ दिन पहले छोड़ दिया। हमारी ये जिम्मेदारी नहीं है कि हम उससे जाके पूछे कि जनाब हम बाजी कैंसिल करें या ना करें। हमारा हक बनता था कि जिन्होंने बाजियां लगाई है हमने उनसे बात की है। अगर कोई कहता है
और किसी को कोई हक नहीं है कि वो अपने घर 4 आदमी बुलाकर बातें करे उठी सीधी। हम ऐसे किसी को नहीं मानते। जिसने बात करनी है मैदान में आए। ये पीठ पीछे ये छोटे छोटे जो जबरदस्त है ना, इनको हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ये जो बकवास करते हैं, मैं खुदा रहा इनको समझाता हूँ कि कोई ऐसी गलत बात मत करे कि हम ईद का जवाब पत्थर से दें। आप अपने का शौक करें, हम अपने करते हैं। कोई किसी की कबूतरों को दाना नहीं डालता, ठीक है। मैं आपको एक दफा फिर कहता हूँ कि आप अपने हद में रहें। आप अपने घर, आपको अपना नसीब हो, मुझे और मेरे दोस्तों को अपना। हम अपने घर कबूतरबाजी करते हैं, आप अपने घर करते हैं। लेकिन मौलवी साहब दुकानदारी बंद करें। 5 साल बहुत कबूतर बेच रहे हैं, आए हमारे साथ बाजी लगाए। अभी अस्सू से शुरू करें। ये जो सूफे है ना, ये लोग डालने को बोलते थे जितने मर्जी डाल लें। अब अस्सू आ रहा है, जितना दिल करता है ना मुझसे आए मुकाबला तय करें। ये आप 500,000 लोग की मौजूदगी में मैं आपको आवाज दे रहा हूँ। अब आपकी मर्दानगी का पता चलेगा। अल्लाह से इंतहाई जोशीले अंदाज में सदर फैसलाबाद में जब फ्लाइंग एसोसिएशन अपने ख्यालात का कर रहे थे, मैं इसमें से फितरी एडिशन करना चाहूंगा। पाकिस्तान के कोने कोने में गया, पाकिस्तान से बाहर गया, इस शौक के लिए खुदारा इसको जातियात ना बनाए। जो कुछ पिछले दिन फेसबुक पे होता रहा, एज ए न्यूट्रल बंदा ये बड़ा अफसोस। इख्तिलाफ राय हो जाना कोई बड़ी बात नहीं, कोई बुरी बात नहीं, पर जातियात पे आ जाना, एक दूसरे की जातियात पे अटैक कर देना। खुदा रहा है कि हम इस शौक की कोई खिदमत नहीं करते। जो बातें आज जोशीले अंदाज में सदर फैसलाबाद के जब फ्लाइंग एसोसिएशन काला ठोकर साहब ने की, वो एक ऐसी आवाज की बात होनी चाहिए। मुझे उनकी बात इसलिए पसंद आई कि बात होनी चाहिए मैदान में। हमने कबूतर रखे हुए शौक के, इसका जो फैसला है वो भी शौक में ही होना चाहिए। और अब मैं आपकी भरपूर तालियों में दावत देना चाहूंगा, पर मेरा इरादा पहले कुछ और है। रिया साहब को बुलाने से पहले सर मैंने आप एक चीज दी हुई है, जरा अगर आप मुझे मोबाइल तशरीफ करके दे दें। ये एक पैगाम है जिससे आपको आसी होगी ज़हनों की नहीं कि ये कौन सा ज़हन रखते हैं और वो किस ज़हन से अक्कासी करते हैं। एक शायरा का क्लिप है, वैसे भी उन्हें जो नस्वानी आवाज बड़ी पसंद है, मुझे कहा गया था वो क्लिप में आपको सुनाना चाह रहा हूँ। बड़े गौर से आपने सुनना है, आप तक मुझे लगता है पैगाम पहुंच जाएगा और उन तक भी वो पैगाम पहुंच जाएगा। और अब मैं क्लिप की तरफ चलूंगा, फिर आपकी तालियां खुद करेंगी कि आपको क्या पसंद आया कि नहीं आया। जरा गौर से सुनना है और खामोशी से सुनना है। सर आप लोगों से भी गुजारिश, सभी से गुजारिश कि जरा खामोशी। और अब मैं क्लिप की तरफ जाने लगा हूँ। शेयर किया है, इसलिए ऐसी बात जो खानदाने रईस है वो मिजाज रख
तुम्हारी दौलत नहीं है, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नहीं है। दोस्तों मोहब्बतें बांटा करो, ये पैगाम सरपरस्त आला की तरफ से। और अब मैं चाहूंगा कि वो कुछ अपने ख्यालात का इजहार भी करे। अगला शेर काफी सख्त था, मैंने रोक लिया, अगला शेर इससे भी ज्यादा सख्त था। सबसे पहले मैं तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का जो हमारी दावत में यहाँ तशरीफ़ लाए और हमें इज़्ज़त बख्शी, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ास तौर पर इम्तियाज़ हमारे मेहमान ख़ुसूसी इम्तियाज़ रुबानी बिल्लू भाई और राना अतर भाई, मैं तहे दिल से इनका मशकूर हूँ कि हमारी दावत में यहाँ आए और हमें हौसला अफजाई। एक बात मैं सब दोस्तों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस सारे मामले का मतलब इशू क्या हुआ, मसला बना कहाँ से। ये बाजियाँ इशू नहीं है, ये बाजियाँ इशू नहीं है। इशू यहाँ से चला कि बाऊ एजाज साहब ने चौधरी कमर जमान अवान साहब की उस्तादी थी इनके पास, इन्होंने अपने भाई को उस्तादी महर तारिक साहब से दिलवाई। और मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने यहाँ भी बड़ा अच्छा किरदार अदा किया कि अगर वो चाहते, अगर इनको कोई ज़ाती रंजिश थी, लेकिन इन्होंने वहाँ भी इज्जत एहतराम का दामन हाथ से नहीं छोड़ा, जो कि मैं समझता हूँ सबके लिए एक मिसाल भी है। इन्होंने अपनी उस्तादी ऐसे ही कायम रखी, चौधरी साहब के साथ रिश्ता ऐसे ही कायम रखा जैसे था, उसमें कोई फर्क नहीं आने दिया। अगर उन्होंने महर तारिक साहब से अपने भाई को उस्तादी दिलवाई तो इसमें आप सब बैठे हैं, इसमें बताएं हर्ज क्या है? इसमें वो हर्ज है? अगर कोई इंसान किसी को अपना उस्ताद बनाना चाहता है, इज्जत देता है, बाबू जी चाहते तो अपने भाई को जिस मर्जी उस्ताद से उस्तादी दिलवा देते, लेकिन देखिए उन्होंने महर तारिक को एक इज्जत दी। ये इज्जत और प्यार का रिश्ता होता है जो एक दूसरे को देख के इंसान बनाता है। और यही मैं सालों को बताता हूँ, देखिए ये एक बड़ा ही मुकद्दस रिश्ता है। हम एक मिनट में फैसला कर इसको उस्ताद पकड़ने, इससे शिदत करने, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। एक दूसरे को अच्छी तरह देखभाल, ये जांच करके बाबू जी ने ये फैसला फिर किया इस बात का, मैं गवाह हूँ कि बहन तारक के साथ उनकी एक तवील अरसे की रफाकत थी। उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया। हमें बाबू जी ने अपने घर बुलाया, तमाम असातिज़ा जो इनके घर गए, अगर उन्होंने चौधरी साहब को नहीं बुलाया उसमें हमारा क्या कसूर? हमें एक बंदा अगर एक फंक्शन पे बुलाता है, हमने तो वहाँ पे जाना ही जाना है। अगर उन्होंने हमारे सर पे पग रखी, हमें इज्जत दी, हम आज भी उनकी दी हुई इज्जत नहीं भूलते और सारी जिंदगी नहीं भूलेंगे। और इंशाअल्लाह ताला इनके साथ हमारा जो रिश्ता है वो इंशाअल्लाह ताला ता क़यामत रहेगा और ये वक्त साबित करेगा। ये हमारे रिश्ते में कभी भी दरार नहीं आ सकती। बाबू जी हमारे भाई रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला मरते दम तक इतना पंडाल सुन रहा है, इंशाअल्लाह ताला सदा इनके साथ रहेंगे। अच्छा, अब मैं टॉपिक की तरफ आता हूँ। चौधरी साहब ने अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सारा मीडिया लाइव चला रहा है, बहुत सारे दोस्त सुन भी रहे हैं। मैं दोस्तों के अक्सर सोशल मीडिया पे कमेंट्स पढ़ता हूँ, वो बोलते हैं कि फैसलाबाद ये सियासतबाजी है, ये इस तरह है। मुझे आप एक बात बताएं, सियासतबाजी हमने स्टार्ट की है, शौक में अगर इस नहज पे सियासत पे लेके आए हैं, आप मुझे बताएं वो हमने स्टार्ट की है। चौधरी साहब का बाबूजी के साथ साथी मसला था, वो घर बैठ के हल कर लेते, जो भी उसका हल निकाल। अगर वो मुझ पे गिला करते हैं, उन्होंने मेरे बारे में जो तंजूर इस्तेमाल की है, मुझे भी इस्तेमाल करनी आती है, मुझे भी उससे सख्त लफ्ज मैं बोल सकता हूँ, मैं बहुत सारी बातें ऐसी कर सकता हूँ यहाँ पे। और जो रियलिटी है और जो मैंने उनके साथ बहुत सारे, मैं वो लफ्ज दोहराना नहीं चाहता, वो अपनी बातें दोहराना नहीं चाहता। मैं समझता हूँ इसमें उनकी इज्जत नहीं है, इसलिए मैं ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता जिससे चौधरी साहब की इज्जत में को हर। लेकिन मैं उनसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, देखिए चौधरी साहब आप हमारे आज भी पढ़े, कबूतरबाजी में अगर हमारे कोई इख्तिलाफात हैं तो वो कबूतरबाजी में प्लीज रहने दें और ऐसी जुबान इस्तेमाल ना करें कि जो सुनने वाले देखे मेरा कुछ नहीं है। आप फेसबुक के ऊपर देखते हैं, बैठते हैं, लोगों की राय देख रहे हैं, लोगों के आपके मतलब क्या तासुर है। अब बाबू जी और चौधरी साहब का जो भी आपस में मामला था, ये आपस में खुद तय कर सकते हैं।
चौधरी साहब ने अगले दिन लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे मुतालिक और बहन तारिक के मुतालिक और डोगर साहब के मुतालिक अगले दिन और शाहिद भाई के मुतालिक और बाबू जहां साहब के मुतालिक जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो सबने सुने। ये हमारे पास बाबूजी खड़े हैं, मैं अल्लाह को गवाह बना के कहता हूँ, इनके सामने बात कर रहा हूँ, कमर के पीछे नहीं कर रहा हूँ। ये लाइव कॉन्फ्रेंस आना चाह रहे थे और कहते थे मियां साहब मुझे एक दफा आप लाइव कॉन्फ्रेंस करने दे। बहन तारिक को कहते थे मुझे करने दे, इसने जो किया अच्छा नहीं किया, मैं जवाब ये बैठे हैं बहन तारिक ने, मैंने हमने सहरी के टाइम 2-3 दफा इनसे 1 घंटा बात की और इनको हमने समझाया। हमने कहा हमने ऐसी कोई बात नहीं करनी जिसमें बात यह कि आपकी इज्जत पे हरफ आए या हमारी इज्जत पे हरफ आए। उन्होंने जो कर लिया वो उन्होंने अपने हिसाब से किया, हमने अपने ज़र्फ के मुताबिक चला। इस मामले को हमने उसके बावजूद देखे कोई बात नहीं, वो मामला हुआ खला। अब जेठ की बाजियां ये पहले से ही डिसाइड था कि जेठ की बाजियां गुजरेंगी। अच्छा एक बात बोल गया, चौधरी साहब ने उनसे इस्तीफा कोई नहीं ले सकता, हम इस बात से एग्रीड है, सारे एग्रीड है, आज भी एग्रीड है, क्योंकि वो बानी थे, हमने उनको एक बानी का ओहदा दिया हुआ था, एक इज्जत का ओहदा दिया हुआ था, अपना सबका बड़ा बना के एक इज्जत का ओहदा दिया हुआ था। फैसलाबाद में अगर 2 यूनियन रिश्ता सालों में भी रही है तो दोनों यूनियन ने उनको अपना सरपरस्त आला माना हुआ था और दोनों ने उनको इज्जत का एक रिश्ता ओहदा दिया हुआ था। लेकिन अब देखिए कि मामला इस नैश पे आ गए कि जो लोग उनकी इज्जत रिस्पेक्ट करते थे उन्होंने अपना तकद्दुस खुद कमाल किया, हमने नहीं किया, वो आप सबके सामने। आज अगर वो हमारी यूनियन का हिस्सा नहीं है तो वो खुद रिजाइन उन्होंने किया, हमने नहीं किया। उनकी लाइव कॉन्फ्रेंस के अंदर अगर आपका इस्तीफा नहीं होता तो चौधरी साहब आपको देने से पहले खुद सोचना चाहिए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे आप इस्तीफा दे देते, अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे आप कहते हैं मेरा तो इस्तीफा बनता ही नहीं है। सर अगर बनता है या नहीं बनता है वो आपको पता है, लेकिन इस्तीफा हमने तो नहीं दिया आपसे, आपने खुद दिया और अगले दिन आप खुद कह रहे हैं मेरा इस्तीफा नहीं बनता। आप खुद अपनी बात का फैसला कर लें, आप क्या कर रहे हैं। उसके बाद ये यूनियन बाजियां लगी, बाजियों में ये डोगर साहब ये मौजूद है, और इजाज साहब, बाकी यूनियन की सारी मौजूद है। देखिए मैं ये बात नहीं करना चाहता, मैंने किसी जगह पे भी ये बात नहीं की, लेकिन आज मैं मजबूर हूँ। मैं शौक के अंदर बहन तारिक की फौकी को या अपने वालिद साहब की फौकी को इशू नहीं बनाना चाहता। अल्लाह जानता है बनती नहीं है, अच्छी नहीं लगती, हम किसी का मुंह नहीं पकड़ सकते। लेकिन जेन्युइन बात यह है कि देखिए मेरे वालिद साहब की ईद के दूसरे दिन से ही तबीयत खराब है। बहन तारिक की वाइफ की ईद से 6-7 दिन पहले तबीयत खराब थी। जिस दिन हमने ये डिसीजन लिया वो वेंटिलेटर पे चली। आप सब दोस्त गवाह हैं कि वेंटिलेटर क्या है। वेंटिलेटर पे इंसान तब जाता है जब 95% उसकी डेथ हो चुकी होती है। वो हमारे एक दिल की तसल्ली होती है कि यार हम ये भी कर रहे हैं, अल्लाह करे, हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है, हमारे उस पाक ज़ात से उम्मीद होती है या अल्लाह करेगा कि इंशाअल्लाह ताला वो सही। आप बताएं कि जहाँ इतना ताल्लुक, इतना प्यार, एक सगे भाइयों की तरह हो, वो हर बंदे के दुख दर्द में साथी हो, तो कबूतरबाजी और कबूतरबाजी के अलावा भी हमने आपस में बात की। डोगर साहब ने ये कहा कि बात यह कि मियां साहब बाजी उड़ानी नहीं बनती। मैंने डोगर साहब से ये रिक्वेस्ट की, मैंने कहा देखें आज मतलब एकदम हम ये डिसीजन नहीं ले सकते, आप सब दोस्तों से बात जो मुतफिका फैसला होगा हम उस पर अमल करेंगे। मैं जो बात कर रहा हूँ वो ऐसे ही कर रहा हूँ जैसे हक सच है। मेरी एक बात ही कभी झूठी साबित हो जाए, जो चोर की सजा वो मेरी सजा, मैंने कभी झूठ नहीं किया। मुझे समझ नहीं आ रही थी, मैं कश्मकश का शिकार था। देखिए डोगर साहब ने एक अल्फाज इस्तेमाल किए, खुदा की कसम मतलब मेरे दिल में होता है। उन्होंने कहा मियां साहब भरा साडा इन्ने दुख दर्द दे विच गुजर रहा है, ਉਹਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਏ, ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਉਡਾਈਏ, ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ यार डोगर तेरी गल तेरी मेरे दिले ले, लेकिन फिर भी सारे ना मशवरा कर। इन्होंने दोस्तों से मशवरा किया, मुझे फोन किया बाबू जी ने, डोगर साहब ने, कि हमने 23-24 छतों से बात कर ली है। मैंने नाम लिए, मैंने कहा आपकी भाई खालिद से बात हुई, कहते नहीं। मैंने कहा रानी मुन्ने से बात हुई, कहते नहीं। मैंने कहा शहजादे कसाई से बात हुई, बाबू जी ने बोला हो गई। मैंने कहा आपकी
हाफिजुल खान साहब से बात हुई, कहते नहीं। मैंने 8 नाम डॉक्टर साहब याद कराएंगे। हाजी अहमद समान से बात हुई, कहते नहीं। मैंने 8 नाम दिए। 8 नामों में इन्होंने कहा जी नहीं। मैंने कहा इन सबसे आप बात करें, उसके बाद डिसीजन। रात को इनका मुझे फोन आया कि सब बंदों से बात हो गई है। मैंने इनको बोला आपने इनको अपना फैसला सुनाया है या राय ली? इन्हें कहा जी हमने उनसे राय ली। ये जो कहते हैं ना कि हमने फैसला मुसद्दक किया है, हम बड़ी ईमानदारी के साथ ये बात करते हैं, हमने बिल्कुल फैसला मुसद्दक नहीं किया। जितनी छतों से बाजी थी, 2 घर, एक इजाज बाजवा साहब और एक शेख तारिक साहब, ये 2 छतों ने मुखालफत की। बाकी सब बंदों ने बोला भी बाजी कैंसिल कर रहे। अब बताएं, ये सारी स्टोरी है। ये कैंसिल वाला मसला नहीं है, ये बाजियों के ये असूलों वाले मसले नहीं है। बाबू जी के घर में बैठ के अस्सू की सारी सजेशंस दी गई यूनियन को कि ऐसे अस्सू के कप उड़ाए जाए, आइंदा आने वाले जेट में ऐसे उड़ाए जाए। हमने कहा कि ये जेट हम ऐसे ही उड़ाएंगे। ये सारी सजेशन है। जब हमको ये कट करेंगे, ये पर्चा हमने लिख लिया, जब हम इकट्ठ करेंगे तो हम सारे पिंडाल को इकट्ठा करके फिर हम फैसला करेंगे जो भी हमने करना है। ये हमें कैसे कह सकते हैं कि हम फैसले खुद करते हैं? हमने तो 25 साजा कराम जो शहर के सीनियर तरीन साजा कराम है, उनसे फैसला लेके भी हमने अवाम ने हमको फैसला नहीं दिया कि हमने वो पर्चा अपने पास रख दिया। जब तक हम पूरी ऑडियंस से ये मशवरा नहीं करेंगे कि हम असूल नहीं बनाएंगे, तो ये हमें कैसे कह सकते हैं हम खुद फैसला करें? तो असल वहां से वजह हटाई जा रही है। सब दोस्तों को मसला सिर्फ और सिर्फ चौधरी साहब का है। चौधरी साहब ने रिजाइन दिया। चौधरी साहब को बाद में ये महसूस हुआ ये बात मैंने गलत कर लिया। चौधरी साहब ने जिन जिन दोस्तों को रिक्वेस्ट की है वो सिर्फ इस्तीफे की वजह से आज उन्होंने ग्रुप बनाया हो, बाकी सब और कोई बंदा देखिए हमारी यूनियन है, आप सब ने, मैं आकर में आप सबसे ये सारी बात ही मैंने इसलिए दोहराई कि सब लोगों को सोशल मीडिया पे भी लोग होते हैं उनको पता हो, वो पूछते हैं बाजियां की वजह क्या बनी। मैंने वजह भी बता दी और ये जो सियासत हो रही है ये भी बता दी, फैसला वो खुद कर। आखिर में मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाअल्लाह ताला आप सबको यकीन दिलाता हूँ जिस एतमाद का इज़हार आप सब दोस्तों ने हमारे ऊपर किया है, हमने पहले भी कभी नहीं तोड़ा। कोई बंदा हमारे ऊपर, हम आज मैं लाइव चैलेंज करता हूँ, लाइव आप हमसे लाइव मुनाजरा कर ले। जितनी देर मैं तारिक सजाद साहब की निगरानी में हुए, आप एक फैसला गलत साबित करके उन्होंने किया हो, मैं कसम खा के कहता हूँ मैं कबूतरबाजी इससे बड़े मेरे अल्फाज नहीं है। और ये मैं प्रैक्टिकल कह रहा हूँ, अगर आप लोग कहते हैं कि उन्होंने कोई फैसला गलत किया है, आप आ गए, मैं कट करूंगा। आप टाइम बता के मेरे घर आ गए, हमें बुला ले, मैं पूरे पाकिस्तान से उस्ताद भी बुलाऊंगा, पूरे मीडिया वाले भी बुलाऊंगा। आप एक फैसला हमारा गलत किया हुआ बता दें, मैं कबूतरबाजी छोड़ दूंगा। शुक्रिया। बहुत पुरजोर अंदाज में, बल्कि बहुत मुदल्लिल अंदाज में कर रहे थे और मैं स्पेशल खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा। जिस आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहिरा किया, जिन इल्फाज़ात का इस्तेमाल किया, वो उनके किरदार की अक्कासी कर रही थी। मेरी दूसरे साथियों से भी ये गुजारिश है कि खुदारा इसको शौक रहने दें। मेरी इनसे भी यही गुजारिश है, मेरे सारे दोस्तों से यही गुजारिश है कि हमें जिस आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहिरा या ऐसे निशीपुरी साहब ने अपने अल्फाज़ात से किया, उनके ऊपर जिस किस्म के अटैक किए गए, जिस किस्म की बातें हुई, उसके बावजूद जिस खूबसूरत अंदाज में उन्होंने आज अपना मौक़िफ़ पेश किया, उससे यकीनन आपके सामने ना सिर्फ सूरत भी वाज़ेह हो गई होगी। अब मैं बुलाना चाहूँगा आपकी भरपूर तालियों में एक अहम किरदार इस हवाले से, ये जो सारी नकल हुई है और उन्होंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा अहम हिस्सा भी तकरीबन उनके साथ गुजारा। आज वो कुछ गुफ्तगू करना चाहेंगे। आज सारी सूरत पे स्पेशल तालियां जबरदस्त प्लेयर के लिए उस्ताद भाऊजान साहब की आपकी भरपूर तालियों। पहले तो सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया
बहुत शुक्रिया सब दोस्तों का कि जेडे गुलामाबाद तो मंसूराबाद तो समनाबाद तो जेडे दोस्त तशरीफ ले आए ने और बकायदा 3-4 यूनियन जिन्हें मुख्तलिफ शहर के शो कर रही उन्होंने साढ़े शमूलियत मिलत रोड यूनियन मिलत रोड उस तो बाद जी गल मियाँ साहब ने की है बिल्कुल यही मैं तारीफ करना इस तरह ही होया है। ये सारे दोस्त जेडे अज ग्रुप बनाई बैठे ने ये रोज़ियां मेरे घर इकट्ठे हुए थे जिहदे राणा मुन्ना साहब शहजादा साहब और सईद तमासी वाले मियाँ हसनपुरी साहब असगर दुमड़ साहब महत तारक साहब तकरीबन पूरी यूनियन के मोमी जट साहब ये सारे लोग मौजूद थे। उत्थे बह के बकायदा असूल शौक का जिहड़ा सीगा मामला भी तय हुए और कुछ असूल भी बनाए गए। इन्होंने कहा कि ये लोगों को राय ली जाएगी, लोगों को पूछा जाएगा कि अगर इस तरह शौक कराया जाए तो वास्ते असी अपना कट का कोई इंतजार कर रहे थे। कोई मामला नहीं इसका किसी किस्म के सारे दोस्त खुश गए। अगले दिन चौधरी साहब ने कॉन्फ्रेंस कर दी और चौधरी साहब ने बड़िया काफी फजूल गल्लां कीतियां कि उस्तादी पाके जी पूरे पाकिस्तान को पता कि कोई किसी को खो नहीं सकता ना लै सकता देख वो कहते रहे कि मैं पग वापस लै रही। हालांकि मैनू चौधरी साहब की पग की जरूरत नहीं सी क्योंकि मैं तो खुद उस्ताद हाँ, मैं 30 साल तो शौक कर रहा। अगर उन्होंने मैनू पग दी सी तो उन्होंने इस वास्ते दी सी पग दी सी ताकि मेरी छत पे उन्होंने नाम हो सके और उन्होंने मेरे तो अलावा होर भी मतलब काफी पगा दी 1-2 जगह के उत्ते और इंशाल्लाह हुण 4वीं 5वीं जगह 6वीं जगह से पग देने को फिर तैयार है। तुसीं इंतजार करो। मेरी चौधरी साहब अगे रिक्वेस्ट ये है कि साडे बुजुर्ग ने साडा बड़ा अच्छा मतलब लंघिया बड़ा अच्छा टाइम गुजरिया है। इस वास्ते चौधरी साहब ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਆਂ ਹਸਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ੇਬਾ ਅਲਫਾਜ਼ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਵਾਦੀ ਪੜੋ ਲੋਕ ਥੱਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। दूसरी गल जी करते हैं 3 बंदे यूनियन चो ब्लैक लिस्ट कर देते अलहमदुलिल्लाह। देखो अज सारा शहर माहौल पूरा शहर देख लो साढ़े लाल और कम से कम इतने 100 छत ने साड़ी शमूलियत का ऐलान किया इंशाअल्लाह। अस्सू का कप जो घट तो घट भी साढ़ा 80-90 छत उड़ेगा। ठीक है इस तो बाद मैं दावत देंगा मैं ताज साहब कि आगे थोड़े जे अपने ख्यालों का इजहार कर सब दोस्तों का उनका बहुत बहुत शुक्रिया। हाजी बारी साहब भी नाल ने इन्होंने कुछ गल्लां सुन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम दोस्त यूनियन हमारे साथ इकट्ठी हुई है, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। रुस्तम फैसलाबाद हिट, रुस्तम फैसलाबाद एवरेज, मियाँ हसनपुरी साहब का खसूसी तौर से शुक्रिया अदा करता हूँ और राणा आतर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। जितने मेरे दोस्त भाई बुजुर्ग बैठे हैं मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे फजूल टॉक आती नहीं है ना मैंने करनी है। मैंने लास्ट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मैंने उसमें भी कहा था हड्डियाँ वो उठाते हैं जिनके कद छोटे होते हैं, भांडे वो खड़कते हैं जो खाली होते हैं। बड़ी जुमानी बातें की, 2 ही लफ्ज बोले और बड़ी जुमानी बातें की। चौधरी साहब आप एक सीनियर और मोतबर नाम है, मेरी आपसे भी गुजारिश है चौधरी कमरुज़्ज़मान अवान साहब सारी जिंदगी आपने इस शौक को दे दी हुई है। खुदारा उम्र के हिस्से में मोहब्बतें बांटे, लोगों को जोड़े। बानी का असल किरदार एक दूसरे को जोड़ना होता है, एक दूसरे को करीब लाना होता है। एज ए न्यूट्रल बंदे की हैसियत से जिन ख्यालात का इजहार नशीदपुरी साहब सरपरस्त आला फैसलाबाद चेयरमैन निसाब कमेटी तारिक साहब, मुझे आज बेहद खुशी हुई। मेरा ख्याल था कि शायद कहीं कोई हार्ड टॉक होगी बड़ी कुछ इस किस्म की, पर जिस आला ज़र्फ़ी का इन्होंने मुज़ाहिरा किया है मैं ये समझता हूँ कि ये खेल के लिए इन्होंने एक बहुत बड़ी खिदमत की है। इस पे स्पेशल क्लैप होनी चाहिए, आवाज आनी चाहिए इसकी। यार हम
सारे शौक का हिस्सा है, वो लोग भी इस शौक का हिस्सा है। खुदारा इसको शौक की तरह ले और शौक में मुकाबले करके एक दूसरे से फैसला करे, ना कि अपनी जाति जात को इन्वॉल्व करके करे या कोई ऐसी चीज करके करे। आखिर में जाते जाते मैं इतना जरूर कहूंगा, इसके बाद उस्तादी शकीदी शुरू होने लगी है। वफा करोगे वफा करेंगे, जफा करोगे जफा करेंगे, वफा करोगे वफा करेंगे, जफा करोगे जफा करेंगे। हमें बंदे तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। खुदारा इस शौक की बेहतरी के लिए अब काम लोग करें, सब मिलके चले, इनका यही पैगाम है। अब रस्म उस्तादी शकीदी की तरफ चलते हैं। एक बार रियासत नशीद साहब सरपंच आला एक दफा फिर माइक लेंगे। देखिए, एक बात मेरे ज़हन से रह गई। अच्छा, पहली बात ये है कि रुस्तमी अल्लाह का शुक्र है, मैंने कबूतर उड़ा के और रिकॉर्ड बना के लिए मैं 8 दफ़ा हिट चैंपियन फैसलाबाद रहा हूँ। आज अल्लाह की ज़ात ने एक और एजाज़ से मुझे नवाज दिया। आप तो मेरी एक रुस्तमी के पीछे पड़े हुए थे, आज अल्लाह ने मुझे एवरेज की भी रुस्तमी दी। मैं 9 दफ़ा फैसलाबाद पिजिंग फ्लाइंग एसोसिएशन में एवरेज चैंपियन भी बना हूं। और ये मेरे रिकॉर्ड जो है ये किसी से ढके छुपे नहीं है। फैसलाबाद में कोई उस्ताद भी 2 दफ़ा से ज़्यादा हिट चैंपियन नहीं बना, एवरेज तो वो बना ही नहीं। और मेरे रिकॉर्ड सबके सामने। दूसरी बात जिसके लिए मैंने माइक पकड़ा, मैं एक बात भाई शहजादे से जरूर कहना चाहूँगा। और देखिए, आपने जिस अल्फाज का चुनाव किया लास्ट इंटरव्यू में, शहजादा भाई आपके साथ मैंने बड़ा वक्त गुजारा हुआ है। हम बहुत सारी जगह पे इकट्ठे बैठे हैं, खाया है, पिया है, बड़े भाई छोटे भाइयों की तरह हमने एक वक्त गुजारा है। हमारे घर में फौतियाँ हुई, आपके घर में हुई, तो हमने एक दूसरे को किसी भी मामले में अकेला नहीं छोड़ा। लेकिन ये जो आपने बात की, मैं वो लफ्ज़ नहीं दोहराना चाहता फौतियों के मुताबिक। देखें, ये इंसानियत के खिलाफ नहीं। एक बात मैं ज़रूर करूँगा। देखिए, मैं अब इंसानियत की बात करने लगा हूँ। मैं तारिक साहब वो भाई हैं जो मैंने कहा कि कबूतर परवरी से हट के भी लोगों का ख्याल करते हैं। देखिए, बहुत सारे काम दोस्तों को पड़ जाते हैं। उसके अलावा एक इंसानियत की बात कर रहा हूँ कि शहजादा भाई, आपको वो वक्त याद करना चाहिए जब आपको हार्ट का प्रॉब्लम हुआ, और वो मेयर तारिक सजाद साहब थे जिन्होंने फौरी अपना सोर्स इस्तेमाल करते हुए आपके स्टंट दिलवाया। ये होती है इंसानियत। ये कबूतरबाजी नहीं थी, ये थी इंसानियत। अच्छा, अब इंसानियत की बात कर लें। अब इंसानियत की बात कर लेते हैं। अब इंसानियत की बात मुझे आप ये बताएं कि मेरे घर में और मेयर साहब के घर में जो सफ़े मातम बिछा हुआ था, तो क्या ये इंसानियत का तकाजा नहीं था कि आपने ये जो सियासत शुरू की, यार आप 40वां ही निकाले थे? इस बात का जवाब कभी बैठे हो, आपको मुस्बत सोच बने ना तो सोचिएगा कि चले मेरे साथ के जो भी मामला थे, मैंने तो आपके साथ चले कोई अच्छाई नहीं की। जिस बंदे ने आपके साथ अच्छाई की हुई थी उसके घर का ही 40वां निकाल दिया। शुक्रिया। बड़ी एक दफा फिर और रस्म उस्तादी शकीदी की तरफ पढ़ते हैं। और मैं राणा तनवीर साहब से कहूँगा कि वो मेरे पास जी दोस्तों, जेदी मल को इजाज़त दीजिए। आज का फुल शो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की है दोस्तों ने जी। कुछ बात करना चाह रहे हैं और भरपूर का ये जो उस्ताद अरशद वाइस चेयरमैन इंसाफ कमेटी आज ज़बरदस्त कुछ बात करना चाह रहे हैं जी। फैसलाबाद एसोसिएशन के हवाले से सब दोस्त एक ही जगह जमा हो गए, बहुत ही इकट्ठा करेंगे जी।